बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रोबेबिलिटी मेथड के आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो मैं आपको सिंपली वर्ड्स में समझा देता हूँ कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो किसी वजह से कम हो जाए, या हमने प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की फाइंड करनी है लेकिन साथ में वो दूसरी कंडीशन लगा दे, तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जब हम थ्रो करते हैं डाइस को तो हमारे पास 2 आए, गिवन डैट कि हमारे पास दूसरी वो कंडीशन लगा देता है कि इवन नंबर में से हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 2 आए। जब दूसरी कंडीशन लगी हुई होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम बात करें कि इवन नंबर में से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 2 आए, तो वो हमारे पास 1/3 है। क्यों, हमारे पास जो इवन नंबर हैं वो हमारे पास 3 हैं, 2 4 एंड 6। तो हमारे पास जो फेवरेबल हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है 2। तो इट्स मीन कि वो हमारे पास सिर्फ 1 है। तो 1/3 हमारे पास जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 2 की। तो इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी पुट कर सकते हैं या उनके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो हैं वो भी आप पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि 2 coins are tossed, what is the conditional probability that 2 head result given that जहाँ भी आएगा इट्स मीन कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। गिवन डैट देयर इज एटलीस्ट 1 हेड, तो 2 कॉइन्स टॉस किए हैं, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली 2 हेड की। गिवन डैट दूसरी कंडीशन उसने लगाई है कि एट लीस्ट 1 हेड। तो सैम्पल स्पेस हम देखें, सैम्पल स्पेस में क्या आता है कि हमारे पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 जो हैं वो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो हम कहते हैं कि लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट 2 हेड अपेयर। ये ए जो है हमारे पास 2 हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, ये है एच हमारे पास एक सिंगल सैम्पल स्पेस है या सिंगल एक्सपेरिमेंट है। एंड बी द इवेंट दैट देयर इज एट लीस्ट 1 हेड। तो बी जो है एट लीस्ट 1 हेड, तो उसमें हमारे पास क्या है 3 एंट्रीज आती हैं, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। अब उसमें कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से देखें कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वो हमारे पास सिर्फ हेड हेड, ये एंट्री हमारे पास कॉमन आ रही है, तो वो हमारे पास एक आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, 1/4। ये टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस जो है वो 4 है। ए जो है हमारे पास उसमें एक सिंगल ट्रायल आ रहा है या सिंगल हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4। तो बी में हमारे पास जो है 3 एंट्रीज आ रही हैं, तो इस वजह से हमारे पास 3/4। और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ रहा है, एक सिंगल एंट्री आ रही है, तो वो हमारे पास 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी मीन्स कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए की फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और कंडीशन हमारे पास दूसरी क्या लगी हुई है, दूसरी बी की कंडीशन हमारे पास लगी हुई है। तो फार्मूला पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 जो है हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 2 हेड की, और कंडीशन हमारे पास क्या है कि एट लीस्ट 1 हेड। आप यहाँ से सिंपल भी देख सकते हैं कि हमारे पास एट लीस्ट 1 हेड जो है हमारे पास 3 वो आ रहे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, या 3 हमारे पास जो है एंट्रीज आ रही हैं, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि इसकी
टू हेड की, तो वो हमारे पास एक सिंगल एंट्री है, तो इस वजह से हमारे पास 1/3 जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई टू हेड की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि अ मैन टॉसेस टू फेयर डाइस, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डाइसेस विल बी 7। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, सम ऑफ डाइसेस विल बी 7, कि उनके जो सम है वो हमारे पास 7 हो। गिवन डैट में हमारे पास पहली कंडीशन है कि सम इज़ ऑड नंबर में से हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दो डाइसेस का जो सम है वो 7 हो। दूसरी हमारे पास कंडीशन है कि सम इज़ ग्रेटर दैन 6 है, कि जिनका सम ग्रेटर दैन 6 आ रहा है उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो डाइसेस का जो वो रिज़ल्ट है वो 7 हो। तीसरी हमारे पास है कि टू डाइसेस हैड द सेम आउटकम मीन्स कि हमारे पास 1 1 2 2 3 3, उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम हमारे पास 7 आ रहा हो। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस देखते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास बनेगा 6, हमारे पास एक डाइस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, टोटल साइड जो होते हैं हमारे पास, और उसको 2 दफ़ा टॉइस कर रहे हैं, तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो 36 जो है हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस बनेगा। ये सारे एंट्रीज उसकी 36 लिखी हुई हैं। अब लेट ए कर रहे हैं रिप्रेजेंट किसको, द सम इज़ ग्रेटर, द सम इज़ 6, जिनका सम जो है वो 6 है। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द सम इज़ ऑड, जिनका सम जो है वो हमारे पास ऑड है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि द सम इज़ ग्रेटर दैन 6, जिनका सम जो है वो ग्रेटर दैन 6 है। एंड डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टू डाइसेस हैड द सेम आउटकम। तो ए में हमारे पास कौन सी एंट्रीज आएगी जिनका सम हमारे पास 7 आ रहा है, 1 6, इन दोनों को सम करो तो हमारे पास 7 बनता है, 2 5, इन दोनों को सम करो 7 बनता है। इसी तरह 3 4 4 3 5 2 6 1, ये वो एंट्रीज हैं सैम्पल स्पेस में से जिनका हमारे पास सम जो है वो 7 बन रहा है। अब बी हमारे पास है द सम इज़ ऑड, जिनका सम हमारे पास ऑड आ रहा हो। तो 1 2 हमारे पास 3 ऑड नंबर है, 1 4 ये भी हमारे पास ऑड नंबर है, 1 6 हमारे पास ये भी ऑड नंबर है, इनका सम हमारे पास ऑड नंबर है। तो इसी तरह चलते जाएँ तो सारी हमारे पास एंट्रीज यहाँ पे गिवन है। लास्ट एंट्री जो हमारे पास आएगी 6 और 5। ये 3 4 के बाद हमारे पास और कौन सी एंट्रीज आएगी जिनका हमारे पास सम जो है वो ऑड होगा, 3 4 3 6, फिर हमारे पास 4 1 4 3, इसी तरह हमारे पास बाकी एंट्रीज भी हम लिखेंगे इधर। सी हमारे पास है कि द सम इज़ ग्रेटर दैन 6 हमारे पास 1 6 2 5 2 6, जिनका सम हमारे पास ग्रेटर दैन 6 आ रहा है। तो ये एंट्रीज भी ये आ गई सारी हमारे पास। और डी हम कह रहे हैं कि द टू डाइसेस हैड द सेम आउटकम, तो वो हमारे पास है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, अब जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, कि हमने फाइंड ए करना था ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, उनमें हमारे पास कौन सी एंट्रीज कॉमन आ रही है। हमारे पास 1 6 आ रहा है, 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, इस ए में इस ए की एंट्रीज में और इस सी की एंट्रीज में हमारे पास कौन सी जो है कॉमन आ रही हैं वो हम लिख देंगे। फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी, उनमें से हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 6/36, क्यों इसका टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो 36 है, और सम इज 7, जिनका सम जो है वो 7 आ रहा है, वो हमारे पास 6 है, तो 6/36। बी हमारे पास है कि द सम इज़ ऑड, जिनका सम हमारे पास ऑड आ रहा है, तो वो हमारे पास टोटल 18 एंट्रीज बन रही हैं, तो इस वजह से 18/36। सी हमारे पास है कि सम इज़ ग्रेटर दैन 6, उसकी एंट्रीज भी आप टोटल काउंट करेंगे तो वो हमारे पास 21/36 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, जिनका सम हमारे पास सेम आ रहा है 1 1 2 2, तो वो हमारे पास 6/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/36, ए इंटरसेक्शन सी 6/36 एंड ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 0। ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी ए इंटरसेक्शन डी में कोई भी एंट्री हमारे पास कॉमन नहीं आई। तो नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी मीन्स कि हम सम कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं 7 की, गिवन डैट सम इज़ आर्ड इंट्रीज में से हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जिनका सम 7 आएगा। तो इसको फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है ए ओवर सी जो है वो हमारे पास के प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं 7 की, गिवन डैट की सम इज़ ग्रेटर दैन 6 है कि वो एंट्रीज लेंगे जिनका सम जो है ग्रेटर दैन 6 है और उनमें क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास के सम 7 आए, तो वो हमारे पास 2/7। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर डी, तो ए इंटरसेक्शन डी हमारे पास कोई भी एंट्रीज कॉमन नहीं आई तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 हो गई। तो ये थी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 2 एग्जांपल्स।